बांग्लादेश अपनी औकात से कई ज्यादा बढ़ चढ़ के इंडिया को गुस्सा दिलाने में लगा हुआ है। इस वक्त जितना शोर बांग्लादेश के इदारों ने और सियासतदानों ने मचाया हुआ है, मैं कहती हूँ कि अगर उसका 10% भी इंडियन आर्मी ने कर दिखाया तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। मैं आपको बताती चली जाऊं कि बांग्लादेश ने पता नहीं क्या सोच समझ के 6 तुर्किश जो ड्रोन है वो इंडिया के बॉर्डर पे तैनात कर दिए हैं। इंडिया भी जाहिर है किसी से कम नहीं है। इंडिया ने पिछले दिनों 31 ड्रोन जो हैं वो यूएसए से खरीदे हैं, जो इंडिया ने इसी बॉर्डर पे तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे थे तो तब हमने कब तक मिलकर फंसा लिए थे, तब भी तो है ही एक ही कंट्री, तब तो एक ही कंट्री था ना, तब भी बांग्लादेश अलग हो गया था। लेकिन आपने जो बात किया कि वहाँ पे अगर मंदिर डिमोलिश किए जा रहे हैं या हिंदू बिरादरी पे जुल्म किया जा रहा है, तो देखें जब भी इंसानियत के ऊपर जुल्म होगा, चाहे उनका किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक हो, ठीक है, हमें इस बात पे नहीं जाना चाहिए कि उसका किसके साथ, वो हिंदू है, वो हिंदू क्रिश्चियन है भारत को। और जिस तरह आपने बताया है कि ड्रोन्स वो बॉर्डर के ऊपर लगा दिए गए, उसके अलावा बताना चाहूंगा जो चीमा साहब, इस वक्त जो भारत के लिए तशवीशनाक ये होना चाहिए कि डॉक्टर यूनुस साहब ने पाकिस्तान को ना सिर्फ 23,000 टन 25,000 टन चीनी का ऑर्डर दिया है, साथ असले का ऑर्डर भी दे दिया। असला जाहिर है वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं ले रहे, वो किसके लिए ले रहे हैं, ये भी भारत को परेशानी होनी चाहिए। तो अब वो वक्त आ गया है कि उस सारी जंगजुओं वाली आपस में लड़ने वाली पॉलिसी से पीछे होकर रीजनल कोऑपरेशन और अमन की बात की जाए। अपने टॉपिक पे जरा वापस आते हैं। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी और वैलिड पॉइंट जो है हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किए। आपको लगता है कि बांग्लादेश इंडिया की सपोर्ट के बगैर सरवाइव कर सकेगा? देखिए, अगर बांग्लादेश मुसलसल तरक्की कर रहा था तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह शेख हसीना वाजिद थी। मुसलसल वो जो है इक़्तिदार में आती रही और वो अपने मुल्क को जो है वो मौशी लिहाज से ऊपर ले जाती रही। और दूसरा, इंडिया की भी कह लें कि 90% सपोर्ट थी कि हम दुनिया को हम बहुत आगे जा रहे हैं और हमारा हाल ये है कि हम डिफॉल्ट होते होते हमेशा बचते हैं। सामना कर ले, लेकिन उनके बस की बात नहीं है। वो अपने 17 हमले गजनबी के रोकेंगे या फिर बांग्लादेश के अंदर जाके आपके बॉर्डर के ऊपर बैठेंगे। मैं उस चीज से एग्री नहीं करता। थोड़े देर पहले की खबर है कि बांग्लादेश की इतनी जुर्रत हो रही है कि वो इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन के साथ हमला कर रहा है, दूसरी तरफ इंडिया से मदद भी मांग रहा है। तो ये किस तरह की मदद हुई और इंडिया कैसे मदद कर दे? हमें पता है कि इंडिया की हुकूमत का हाल क्या है। पहली बात तो ये, इंडिया के अंदर कुछ तरह की जो कह लें कि पॉपुलर गवर्नमेंट तो नहीं है। मोदी साहब इस दफ़ा हारे हैं और हमने उनकी तर्ज सियासत भी देखी है। वो पाकिस्तान के साथ भी उनका फड्डा है, ठीक है, चाइना के साथ भी उनका फड्डा है, बांग्लादेश के साथ भी फड्डा करना चाह रही है, नेपाल में भी इंटरवेंशन करती है। इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो इंटरवेंशन तो करती है, और जब आप किसी रियासत पर में इंटरवेंशन करेंगे, उसकी जो सॉवरेनिटी है उसको चैलेंज करेंगे, और उनकी जो एक प्राइम मिनिस्टर थी जिसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी, इंडिया ने उनको पनाह दी हुई है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आप सभी के एक और नई वीडियो। दोस्तों, जो आज की वीडियो होने वाली, बांग्लादेशियों ने भारत पर आक्रमण की सपना देख रहे हैं, जिन्हें खुद रोटी और चावल की जरूरत है, वो खुद अपने भारत को लिए गड्ढा में खोद रहे हैं, यानी खुद भारत के ऊपर सोच रहे हैं हम हमला करके भारत को एक अपने चुनौती पेश करेंगे। तो पाकिस्तानी मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि जो बांग्लादेश, उन्होंने 6 से 7 ड्रोन कैमरा उड़ाए हैं, जिन्होंने भारत के जो जासूसी उनको देख सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत एक बहुत सतर्क और बहुत चालाक देश है। आपको जो देश खुद ही पैदा किया है उसके ऊपर खुद आप हमला करोगे, तो उदाहरण देता हूँ कि बाप ने ही बेटा को जन्म दिया और बेटा ही बाप पे हमला करेगा, तो ये स्वाभाविक नहीं। कदापि ने बाप अपना थी नहीं करेगा, खुद ही अटैक करेगा बाप, क्योंकि जिसको बाप ने पैदा किया है वो कैसे अपना बेटा से मार खाएगा? बिल्कुल नहीं मार खाएगा। और तुमको भारत इस तरह से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर तुम वार करोगे तो भारत बिल्कुल नहीं बैठेगा, आपके ऊपर भी वार करेगा, स्वाभाविक है। तो उनको चिल्ला के कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कि जिन्हें अभी रोटी चावल आलू दाल सब्जी की ज़रूरत है, वो खुद ही भारत पे हमला करने की कोशिश कर रहा है। तो कैसे हो सकता है? उन्हें भारत ने ही उसको एक शरण दिया था कि तुम अपना अलग देश लेकर अपने जीवन यापन अच्छा से बिता सके, तो खुद ही अपना गड्ढा खोद रहे हो भाई। क्यों गड्ढा खोद रहे हो? अपने से शांति, एक तो खुद वहाँ पे अत्याचार तुम लोग फैला चुके हो पहले, एक दूसरे से वहाँ दूसरे तरफ भारत में हमला करने की कोशिश कर रहे हो, तो भारत बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि जानता है भारत कि आप हमारे ऊपर कुछ करोगे तो हम दोनों हाथ जोड़ के बैठने वाले नहीं हैं। हम पहले का सरकार नहीं, अभी का सरकार बहुत कुछ चेंज है। आप हमारे ऊपर जिस तरह से अटैक करोगे तो हम भी आप के ऊपर उसी अनुसार अटैक करेंगे।
तो आप अपने सुरक्षा और अपने के अनुसार अपने जीवन यापन पालन कीजिए ना बांग्लादेश से। क्यों भारत के ऊपर आप लोग ऐसा ड्रोन उड़ाते रहते हो, झूठ सच का मोल झगड़ा लेते रहते हो? क्या करोगे तुम लोग मोल झगड़ा लेके? तो दोस्तों वीडियो में आगे तक बने रहिएगा हमारे साथ। कह लें कि 90% सपोर्ट थी, जिस तरह इंडिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा था और एक कुछ प्रोजेक्ट इंडिया के वहाँ पे चल रहे थे। आपको लगता है कि इन्होंने जो इंडिया के साथ किया है, या बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ख़वातीन के रेप किए जा रहे हैं, बच्चों के तशद्दुद किए जा रहे हैं, मंदिरों को डिमोलिश किया जा रहा है, क्या इंडिया के बगैर बांग्लादेश सर्वाइव कर सकेगा? देखें, मैं आपको ये एक मिसाल दे दूँ, ये वाला जो नुक्ता नज़र है ना, ये मैं इस नुक्ता नज़र से कहीं पे भी एग्री नहीं करता। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कोई और मिसाल देता हूँ। जिस तरह क्यूबा के ऊपर इतनी एम्बार्गोज लगाई अमेरिका ने, इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई, इसी तरह और भी बहुत सारे ममालिक, अफ्रीकन कंट्रीज़ और भी जिन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ बगावत की, दूसरे ब्लॉक में गए, तो कहा कि ये सर्वाइव नहीं कर सकते पूरी दुनिया में अमेरिकन और यूरोपियन एम्बार्गोज और इन पाबंदियों। ईरान के बारे में भी ये कहा गया, लेकिन वो इतनी बड़ी सुपर पावर के बगैर बाकी ममालिक ने, चाइना ने, रशिया ने और जो दूसरे ममालिक एंटी अमेरिका, उन्होंने सब ने सपोर्ट किया, वो सर्वाइव किया। तो ये वाला जो नुक्ता नज़र है ना, मैं इससे एग्री नहीं करता। तो पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार वीडियो में कुछ इस तरह की रिएक्शनें थी। उनको कहना है कि अबे जिस बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरह उनको रोटी चावल दाल सब्जी की ज़रूरत है, वो खुद ही अपना गड्ढा खोद के गड्ढा में डूबने की पूरी तरह से फिराक में है। तो डूबो ना भाई, कौन तुम्हें बचाने के लिए आएगा? डूब जाओ। भारत से कौन पंगा लेता है? अभी तो कोई भारत का भी पूरा देश मित्र में, पूरा विश्व भी भारत को मित्रता है। आप अगर भारत से पंगा लोगे तो खुद ही गड्ढा खोद के गड्ढा में ही डूबोगे, आपको कोई मदद करने तक नहीं आएगा। क्यों ऐसा तुम कर रहे हो? खुद अपना सुरक्षा के लिए सोचते हैं कि हमारे किस तरह से हमारे देश आगे जाता, हमारे देश के कुछ तरह से विकास होता, कौन देशों के संबंध अच्छा बनाए जो हमारे देश की उन्नति हो सके, उसके बारे में आपको चर्चा करना चाहिए था। तो आप चले हो कि खुद गड्ढा खोद के खुद ही जाओ। जिस देश ने आपको पैदा किया उसी देश पे ठीक है अटैक करने के लिए कोशिश करते हो, तो बिल्कुल नहीं भारत बर्दाश्त करेगा। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे हमारे तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।